तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग भी और महिलाएं भी खड़ी हैं, तो आप लोगों से जानना चाहेंगे, जो बताएगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। भारत की कौन सी महिला थी जो प्रथम टीचर बनी, फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया? कोई भी बता सकता है, पुरुषों को छोड़ करके महिलाओं में कोई भी बता सकता है। जानकारी हो तो बताइए। हमको भी जानकारी नहीं थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय पहले हमको भी जानकारी नहीं थी। है अच्छा, नहीं जानकारी है। हाँ, कोई बात नहीं है। नहीं जानकारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दरअसल ये क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भारत देश में लगभग 170 साल पहले, 150 साल पहले बच्चियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बच्चियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। उस जमाने में बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले जो थी, ये महाराष्ट्र से जन्म ली, वहाँ की धरती पर। और इनके जो पति थे ज्योतिबा राव फुले, उस जमाने में हमारे जो धर्म, हम लोग जिस धर्म में हैं, उस धर्म में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो महिलाओं को, बच्चियों को, किसी को भी, और यहाँ तक कि हम लोगों को भी पढ़ने का उस समय अधिकार उतना नहीं था, लेकिन महिलाओं को तो पूरी तरह नहीं था। तो उस जमाने में, और आपको ये सब भी सोचना चाहिए कि आज से 2500 साल पहले, जब 2500 साल पहले हम लोग जाएंगे, तो जब सम्राट अशोक का शासनकाल था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, तो उस जमाने में महिलाओं को प्रशिक्षण पढ़ने की तो बात ही जो है, लेकिन उस जमाने में महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, तीर तलवार सब में। आप लोग देखे होंगे कि जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में बहुत सारी महिलाएं थी, जो उस जमाने में उनकी सेना में बहुत सारी। और जब सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध किया था, तो जो सम्राट अशोक की सेना थी ये 1 लाख थी, और कलिंग की जो सेना थी वो 1.5 लाख थी। जब 1 लाख सेना ने 1.5 लाख सेना को परास्त कर दिया, तो वहां पर जब कोई बचा ही नहीं लड़ने के लिए, तो वहां पर वहां की महिलाएं आकर के लड़ने लगी। उस समय तीर तलवार, तो उसी समय सम्राट अशोक ने तलवार रखा था कि भाई मैं महिलाओं पर आक्रमण नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान को, जो कि बुद्ध धम्म को उन्होंने स्वीकार किए और उस धम्म को पूरी दुनिया में फैलाए। तो आप लोगों को इतना ही जानकारी ये बताना चाहेंगे कि उस जमाने में जब सम्राट अशोक का शासनकाल था, जिसको भारत, स्वर्णिम भारत कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है, तो सम्राट अशोक के शासनकाल को कहा जाता है। और आप लोगों ये भी सुने होंगे कि स्वर्ग, तो स्वर्ग कोई बता सकते हैं कि कहीं है? जानकारी हो तो कोई भी बताएं। ये जो भारत था, ये भारत ही स्वर्ग था। सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत को स्वर्ग माना जाता था। पूरी दुनिया भारत को स्वर्ग अपना मानती है, खाली हम लोगों को पता ही नहीं है। हम स्वर्ग दूसरी जगह खोज रहे हैं। और कुछ लोग बताते हैं ऊपर नीचे। ऊपर में जाएंगे, अगर बहुत ऊपर जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वहाँ मरना पक्का है। तो ऊपर में कुछ नहीं है। ऊपर जो हम लोग कहते हैं, तो ऊपर में हमारा माइंड है। तो उस जमाने में सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का अधिकार जो नहीं था, तो इन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव से खेतों में, जैसे गन्ने का खेत रहता था, तो वहाँ से इन्होंने छुप छुप करके पढ़ा। तो इन्होंने निश्चित किया कि मैं भारत की सभी बच्चियों को पढ़ाऊंगी। और इन्होंने उस समय किताब उठाया और लोगों को, बच्चियों को जब इकट्ठा करके पढ़ाने लगी, तो गांव के जो लोग रहते थे, क्योंकि उनको तो उसमें पढ़ना ही पाप माना जाता था, तो सब कोई मना करते थे इनको। तो इन्होंने तो भी नहीं माना, इकट्ठा करके जो नहीं आते थे उनको भी बुला करके 1, 2, 3, 4 ऐसे शुरुआत की। तो जो गाँव वाले थे, इनको निंद्रा करके, इनके जो सास ससुर थे उनसे निंद्रा करके घर से निकलवा दिए। जब घर से निकलवा दिए, तो जो हमारे परिवार में थे, हमारे भाई लोग थे, मित्र लोग थे, जो उनके और नात रिश्तेदार थे, कोई भी उनको अपने घर में शरण नहीं दिया। तो इनको जो शरण दी एक मुस्लिम महिला थी, फातिमा शेख। तो इन्होंने फातिमा शेख के घर, और उनके भाई उस्मान शेख थे जो फातिमा शेख थे, तो इन्होंने उनको भी पढ़ाया और उस्मान शेख को भी पढ़ाया। तो ये तीनों ने मिल करके उस जमाने में
उस जमाने में तीनों ने मिल करके दुनिया समाज से लड़ करके इन्होंने पढ़ाना चालू किया। और उस जमाने में 1848 से लेके 1852 तक 18 विद्यालय खोले थे। कितना खोले थे? 18 विद्यालय। सोच लीजिए कि जिस जमाने में बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में इस महिला ने, जो कि क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की बात करें तो 18 विद्यालय खोली थी। तो आप लोगों से पूछेंगे कि शिक्षा की देवी कौन? देवी का मतलब जो दिया हो, तो इन्होंने दिया है। इन्होंने उस जमाने में 18 विद्यालय खोले थे। तो आज बहन जी आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ, और आप? जी जी, अच्छा आप, हाँ ठीक है। उस जमाने में मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ते थे, आज कोई 5 क्लास 8 क्लास पढ़े, तो इसमें क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को श्रेय जाता है। क्योंकि अगर ये उस जमाने में लड़ झगड़ करके अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं सिखाई होती, मतलब उस जमाने में, तो ये काम आज आपको करना पड़ता। तो हमारा कहने का मतलब, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, और एक जमाना ऐसा भी था कि सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि किसी का जीवन साथी कोई कारण से दुनिया से चला गया, तो उस परिवार को, भले उसकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, उसको जिंदा जला दिया जाता था। हमारा कहने का मतलब उद्देश्य इतना ही है, उस समय जितने भी पुरुष खत्म होते होंगे तो उनकी सभी महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। अगर कोई जैसे इस देश में शक्ति था, आदि शक्ति, या जो भी आप लोग समझिए कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई और आएगा, तो उनको आकर के तो बचाना चाहिए था ना। क्योंकि एक के साथ हो तो ठीक है, लेकिन सबके साथ हो रहा था तो कहीं ना कहीं अन्याय था ना। अगर कोई चमत्कार था तो चमत्कार उस समय आना चाहिए था, लेकिन भारत में बच्चियों के लिए कोई चमत्कार नहीं आया। तो देखिए, आप जो करेंगी आप ही करेंगी। आज ये क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला, इसकी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज भारत की बच्चियां ट्रेन चला रहे, प्लेन चला रहे और देश चला रहे, तो क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जाता है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हम लोग प्रयास करें कि गृह प्रवेश या कुछ भी हो तो अपने महापुरुषों को साक्षी मान करके कोई भी काम करें। क्योंकि देखिए, हम अपने नात रिश्ते, जैसे देखिए अभी हम लोग शादी करवाते हैं, तो शादी में हम लोग आकाश को, पाताल को, किसको किसको साक्षी मान के करते हैं। लेकिन कल आपके ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गया, तो क्या आकाश पाताल आएगा वहाँ? लेकिन अगर आप अपने समाज को साक्षी मान करके करेंगे तो कोई दुख आया, तकलीफ आया, समाज 24 घंटे, अभी जैसे सच्ची लाल जी के साथ ठीक है, जो भी कुछ हुआ, लेकिन एक समाज आया कि नहीं आया? तो समाज का मतलब तो हमेशा साथ में रहे, जो कि भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात हम लोग बुद्धि की शरण में रहे। और दूसरा संघम शरणं गच्छामि, हम लोग एक समूह में रहे, संगठन में रहे, क्योंकि संगठन से ही सब कुछ संभव है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपने महापुरुषों के जो गौरवशाली इतिहास है, जैसे सम्राट अशोक के इतिहास है, चंद्रगुप्त के इतिहास है, अगर अच्छा आप लोगों से एक और जानना चाहेंगे कि जो जीता वही, जोर से बोलिए, जो जीता वही। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी अधूरी है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को परास्त किए थे, और उनका जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, उसकी लड़की हेलेना थी, उससे शादी भी किए थे। और आपको बताना चाहेंगे कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इस भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके जैसा कोई शासक आज तक पैदा नहीं हुआ है, जो कि पूरे विश्व के 1/3 हिस्सों पर इनका शासन काल चलता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कितने कितने सारे देश थे। तो सोचिए कि आप लोग कहाँ हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग ऐसे महापुरुषों के वंश से जन्मे हुए हैं, और इनका वंश ये नहीं है कि खाली मौर्य है, ये भारत इनका पूरा परिवार है। सम्राट अशोक ने पूरी वसुधा को अपना परिवार माना था, पूरे परिवार को अपने पुत्रों जैसा माना था। इनका कहना था कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा, ऐसा जनमन बना दिया। सब तो केवल कहते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने उस जमाने में करके दिखा दिया। इन्होंने जो भी किए हर पार करते गए। अगर भगवान बुद्ध को भी धर्म को फैलाए तो पूरे इतना ज्यादा किए कि आज पूरे दुनिया में, जो कि पूरे दुनिया में 80 देशों में भगवान बुद्ध के ज्ञान, जो कि वहाँ, और वो देश को देखिए कैसे है, चीन को आप देखिए, जापान को देखिए, थाईलैंड को देखिए, म्यांमार को देखिए, बर्मा देखिए। और बर्मा जो था
वो जैसे भगवान बुद्ध का ज्ञान सम्राट अशोक महान के जो पुत्र महेंद्र संघमित्रा लेके गए थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वैसे ही संभाल के रखा था, बर्मा जो देश था। और बहुत समय ऐसा हुआ इस देश में भगवान बुद्ध के ज्ञान खत्म हो गए थे, तो बर्मा को ऐसा लगता था कि हम लोग भारत के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, कि जिस ज्ञान को हम लोग यूज कर रहे हैं वो ज्ञान आज भारत से लुप्त हो गया है। तो उन्होंने सत्यनारायण गोयनका एक है राजस्थान की धरती से, उन्होंने वहाँ पर गए थे, उनको कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम था, तो उनको वहाँ जाने से, उनका मेडिटेशन करने से वो चीज़ ठीक हो गया था। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। मेडिटेशन का मतलब व्यक्ति शांत रहता है, जब सारा चीज़ भूल जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, और उनका ठीक हो गया। और वो एक ऐसे बौद्धाचार्य थे, तो बर्मा को ऐसा लगा कि हम भारत हमारा गुरु है और वहाँ पे ज्ञान जीरो है। उन्होंने उसको इस धरती पर वापस भेजा, सत्यनारायण गोयनका जी को, जो कि यहाँ बहुत सारे मेडिटेशन, अहमदाबाद, अपने नवसारी में, इगतपुरी, मतलब बहुत सारे सेंटर हैं। कभी आप लोग समय मिले तो मेडिटेशन में जाइए। और वहाँ मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूँ कि जो 10 दिन का मेडिटेशन करके आएगा ना, बच्चे लोग को खास करके भेजे, उनकी सोचने की, समझने की शक्ति एकदम डबल हो जाएगी। उनको अगर भूल जाते होंगे ना, तो उनकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी। और वहाँ पर जो मेडिटेशन होता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रकार का चार्ज नहीं, और व्यवस्था आप ऐसी पाएंगे ना कि बिना कहे एक आप अलग अनुदान वहाँ पर देंगे। क्योंकि मैं 10 दिन का मेडिटेशन जो किया था, तो वहाँ पर इतनी जबरदस्त व्यवस्था, भोजन, हर एक चीज़ की जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है, बिना कहे वहाँ लोग देते हैं। वहाँ किसी चीज़ का मांग नहीं है जो 1 रुपये दे, लेकिन व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त। 10 दिन का मेडिटेशन, कभी समय मिले तो आप लोग जरूर करके आएँ।